आज हम कुछ ऐसी रात की अलामात पर बात कर रहे हैं जिन्हें अक्सर हम बस थकावट समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये शायद जिस्म के इशारे हो सकते हैं कि ब्लड शुगर लेवल में कोई मसला है। तो आइए ज़रा गहराई में देखते हैं कि रात के वक्त जिस्म क्या सिग्नल दे रहा होता है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है क्योंकि ये जो रात की छोटी मोटी परेशानियां हैं ना, जैसे नींद ठीक से ना आना या बेचैनी सी महसूस होना, इनका ताल्लुक अक्सर आप देखेंगे खून में शुगर के उतार चढ़ाव से होता है। जिस्म इशारे देता है, हमें बस समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत आम अलामत की, रात को बार बार वॉशरूम जाना, नोकचूरिया जिसे कहते हैं। ये क्यों होता है? देखें, जब खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है ना, तो गुर्दे उसे फिल्टर करके पेशाब के जरिए निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और शुगर अपने साथ पानी को भी खींचती है। ओ, तभी पेशाब ज्यादा बनता है। बिल्कुल, पेशाब ज्यादा बनता है, बार बार हाजत होती है और इसी वजह से जिस्म में पानी की कमी भी हो जाती है। और पानी की कमी तो फिर जाहिर है शदीद प्यास भी लगती होगी। जी, शदीद प्यास लगती है, लेकिन बात सिर्फ पानी की कमी की नहीं है। असल में जब ब्लड शुगर ज्यादा हो तो जिस्म सोडियम को भी रोकने लगता है, जिससे प्यास और बढ़ती है। अच्छा अच्छा। तो ये एक तरह का चक्कर बन जाता है। ज्यादा प्यास, ज्यादा पानी पीना, ज्यादा पेशाब आना और फिर मजीद पानी की कमी। बिल्कुल। और इस सारे अमल में जिस्म से अहम मिनरल्स जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम वो भी ज़ाया हो जाते हैं। और उन मिनरल्स की कमी के फिर अपने मसाइल होते होंगे। एक और चीज जो रात को तंग करती है वो है टांगों में अजीब सी बेचैनी, हिलाने की शदीद ख्वाहिश, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिसे कहते हैं। क्या उसका भी कोई ताल्लुक बनता है? जी हाँ, उसका ताल्लुक अक्सर विटामिन B1 और मैग्नीशियम की कमी से होता है। और इनकी कमी ज़्यादा मीठा या रिफाइंड कार्ब्स खाने से हो सकती है। अच्छा। जी, विटामिन B1 जो है वो आसाब को तवानाई देने के लिए ज़रूरी है। इसकी कमी हो तो पट्ठों में लैक्टिक एसिड जमा हो सकता है और मैग्नीशियम वो पट्ठों को सुकून पहुंचाता है। तो इन दोनों की कमी से टांगों में वो बेचैनी सी होती है। जी बिल्कुल, पट्ठे ठीक से रिलैक्स नहीं हो पाते। और कभी कभी वो जलन या सुइयां चुभने वाला एहसास भी होता है, खासतौर पर पैरों में, खासतौर पर रात को। हाँ, उसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, मतलब आसाबी कमजोरी। हाई ब्लड शुगर आहिस्ता आहिस्ता आसाब को नुकसान पहुंचाती है। रात को जब हम लेटते हैं तो पैरों की तरफ खून का बहाव कुछ ज्यादा होता है। अच्छा। तो अगर आसाब पहले से कमजोर हों तो उन पर दबाव बढ़ता है और ये जलन, दर्द या चुभन ज्यादा महसूस होती है। वैसे इसमें कुछ चीजें मदद कर सकती हैं, जैसे बेंफोथियामिन जो B1 की ही एक किस्म है और अल्फा लिपोइक एसिड। अच्छा। और ये जो रात को पट्ठों में खिंचाव पड़ता है, खासकर पिंडलियों में, क्रैम्प्स? जी, ये ज्यादातर मैग्नीशियम की कमी की निशानी होती है। जैसा अभी हमने बात की, मैग्नीशियम पट्ठों के सुकून के लिए बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एक अच्छी किस्म समझी जाती है। वो आसानी से जज्ब भी होती है और नींद में भी मददगार हो सकती है। ये तो कुछ बड़ी अलामतें हो गईं, लेकिन क्या नींद में खलल डालने वाली कुछ और छोटी मोटी चीजें भी ब्लड शुगर से जुड़ी हो सकती हैं? यकीनन, और भी कई चीजें हैं जिन पर गौर करना चाहिए। जैसे रात को पसीना आना, खास तौर पर चेहरे और गर्दन पर। ये जिस्म के स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम यानी फाइट या फ्लाइट मोड के ज्यादा एक्टिव होने की वजह से हो सकता है, जो ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव से ट्रिगर हो सकता है। फिर स्लीप एपनिया यानी नींद में सांस का रुकना, इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस से बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, वो कैसे? इंसुलिन रेजिस्टेंस से वजन बढ़ता है और गले के पट्टे भी मुतासिर हो सकते हैं, जो सांस की नाली को ब्लॉक कर सकते हैं। और रात को अचानक आंख खुल जाना, ये कभी कभी रात में ब्लड शुगर कम होने यानी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होता है। शुगर कम होने से? जी, अगर दिन में इंसुलिन ज्यादा रही हो तो रात को शुगर ड्रॉप कर सकती है। जिस्म उसे इमरजेंसी समझकर एड्रेनलिन खारिज करता है और नींद टूट जाती है। और क्या सोने में मुश्किल पेश आना या नींद की क्वालिटी पर भी कोई असर? बिल्कुल। हाई ब्लड शुगर नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन के अखराज में ताखीर कर सकती है, तो नींद आने में देर लगती है। सीने में जलन या तेजाबियत, जिसे GGRD कहते हैं, वो भी रात को बढ़ सकती है। अच्छा, इसके क्या ताल्लुक? ब्लड शुगर आसाब पर असर करके मैदे के ऊपर वाले वॉल्व को कमजोर कर सकती है, जिससे तेजाब ऊपर आता है। यहाँ तक कि डरावने ख्वाब
या बहुत वाज़े ख्वाब भी बाज़ औक़ात विटामिन B1 की कमी से जोड़े जाते हैं। ये तो काफी लंबी फहरिस्त बन गई। और भी कुछ? चंद और चीज़ें भी हैं, जैसे रात को ब्लड प्रेशर का कम ना होना, आमतौर पर सोते हुए बीपी कम होता है, दिल की धड़कन का बेतरतीब होना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम मैग्नीशियम की कमी से हो सकता है। दांत पीसना, ये भी तनाव की अलामत है। और सुबह उठते वक्त सर दर्द, जो अक्सर रात भर की डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का नतीजा होता है। तो खुलासा ये हुआ कि ये तमाम रात की अलग अलग नज़र आने वाली तकलीफ़ें ये असल में जिस्म का एक मिला जुला पैगाम हो सकते हैं कि भाई अपने ब्लड शुगर लेवल्स पर ध्यान दो। और यकीनन इन मसाइल से निमटने के लिए तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, जैसे आपने जिक्र किया, खुराक में कार्ब्स कम करना, कुछ विटामिन्स मिनरल्स लेना, खाने पीने के औकात ठीक करना, ये सब मददगार हो सकता है। बिल्कुल। सबसे अहम बात यही है कि इन रात की अलामात को मामूली ना समझा जाए। ये जिस्म के वो सिग्नल हैं जो हमें हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, खास तौर पर ब्लड शुगर के हवाले से। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिस्म के ये खामोश रात के इशारे, जिन्हें हम दिन की भागदौड़ में शायद सुन नहीं पाते, ये हमें अपनी मजमूई सेहत और अपनी आदत पर ज़्यादा गहराई से गौर करने का कितना अहम